ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर तेहरान को पैगाम। कहते हैं ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है, ईरान हमलों से परेशान है और बात करना चाहता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। तेहरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। ईरानी फजाई हुदूद पर हमारा कंट्रोल है। अमरीका ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। अमरीकी सदर ने मजीद कहा हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं। रूस यूक्रेन जंग के वक्त में सदर होता तो ये जंग ना होती। अमेरिका जान ले ईरान कभी हथियार नहीं डाल। सदर की धमकियां मुस्तरद। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म। कौम से खिताब में कहा ईरानी कौम झुकने वाली नहीं, धमकियों से नहीं डरेगी। कोई भी फौजी मुदाखलत अमरीका को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में साबित कदम रहेगी। ये कौम मुसल्लत करदा जंग के सामने किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है। ईरान अपनी सरजमीन पर किसी हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। ईरान अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी पर सहूनियों को माफ करेगा, ना ही शोहदा का खून भूलेगा। सहूनी रियासत ने संगीन गलती की और इसे इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। हमारी मुसल्लह अफवाज को क़यादत और पूरी कौम की हिमायत हासिल है। उधर ईरान का मुज़ाकराती वफ़द सल्तनत ओमान पहुँच गया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना देंगे। अमेरिकी कैबिनेट रूम में होने वाली मुलाकात में सहाफियों को आने की इजाजत नहीं होगी। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात है। जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल का यह तारीखी दौरा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमेरिकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमेरिकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी मालिक हैं, उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत की है। आलमी बरादरी को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के जुल्म का बाजार गर्म है। गजा में नहाते मासूमों का खून बहाया जा रहा है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इज़हार पर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मुस्तकिल अमन की तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। हम दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का मुस्तकबिल इनकार या हट धर्मी में नहीं बल्कि सच पर मबनी सिफारतकारी है। इसराइली जारियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल जंग के पूरे खित्ते में संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख़याल। कहा इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले की 12 से ज़ायद ममालिक ने मजम्मत की है। आलमी कानून के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकालना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा अमूर की वेबसाइट पर ज्वाइंट बयान मौजूद है।
बहुत हो गया, अमेरिका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है ईरान या किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ फौजी हमला अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। मशरक़ वुस्ता में जंग में शिरकत अमेरिका की बड़ी और मोहलिक गलती होगी। अमेरिकी सदर को आलमी बरादरी के साथ मिलकर इसराइल को जारियत से रोकना होगा। इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का हमला ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की सिफारती कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तानियों की ईरान से वतन वापसी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक 9 बसों में 300 से जायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए। तफ्तान आने वालों में तलबा, कारोबारी अफराद, खिलाड़ी, मजदूर, जायरीन और सियाह शामिल। तफ्तान पहुंचने वाले तमाम अफराद को पाकिस्तानी हाउस मुंतकिल कर दिया गया। उधर PIA की पहली खुसूसी परवाज 107 मुसाफिरों को लेकर अशगाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। मुसाफिरों ने हुकूमत और PIA के बर वक्त इकदाम को सराहा और काबिल तहसीन करार दिया। ईरानी बॉर्डर की बंदिश, सरहदी इलाकों के मसाइल बढ़ गए। तफ्तान बॉर्डर पर सैकड़ों LPG कंटेनर्स जमा। LPG बाउजर सरहद खुलने के इंतजार में कई रोज से मौजूद। तफ्तान में LPG गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की किल्लत, बाजार भी मुकम्मल बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का प्लान मंजूर। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सालाना बुनियादों पर 323 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को अदायगी की जाएगी। काबीना के इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास के अलामियों के मुताबिक स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 साल में गर्दिशी कर्जे को खत्म करना है। फैसला मुल्क के तवानाई के शोबे की इस्लाहात में एक अहम कदम है। वफाकी काबीना की अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और हुकूमत की मुआशी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म का हज के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ को खराज तहसीन। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार का कहना है सोलर पैनल पर 18% टैक्स बोझ था। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। डिजिटल टैक्स सूबों का ही रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। नॉन फाइलर्स के एक दिन में 50,000 रुपए से जायद रूम बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर 5% से कम करके 1% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11% आयद किया गया। जबकि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने नॉन फाइलर की इख्तिरा निकाली। यहाँ लोग जुर्माना देने को तैयार हैं लेकिन फाइलर नहीं बनते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटी की तामीर के पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों और यूनिवर्सिटी के मनसूबों में आलमी मायार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मनसूबों में शिफाफियत और आला मायार की सहूलियात दी जाएं और यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत की। कहा मुआशी तौर पर कमजोर बच्चों को यकसां तालीम और तरक्की के मौके फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है।